नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। अभी अभी म्यूचुअल फंड में एक चेंज आया है, डेट म्यूचुअल फंड में चेंज आया है। जो लोग सेफ और सेफेस्ट पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड में भी, डेट फंड में, वहाँ पे एक चेंज आया है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट डेट फंड में नहीं मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड में वाइडली अगर देखेंगे तो इक्विटी स्कीम हो गया, जो मार्केट में सीधा शेयर में पैसा लगाएंगे, कंपनियों में पैसा लगाएंगे, और दूसरा है डेट में, कंपनी का डिवेंचर खरीदेंगे। तो ये सेफ है। यहाँ पे जो इक्विटी में है कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर एक साल से ऊपर पैसा बढ़ा है तो उसमें 10% टैक्स देना है। 1 लाख छूट है, उसके बाद जो भी बढ़ा होगा उस पर 10% टैक्स देंगे। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में पहले क्या नियम था कि 3 साल से ऊपर पैसा रख रहे हैं तो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था। वो इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या है? मान लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपया डेट म्यूचुअल फंड में रखा, SBI शॉर्ट टर्म फंड में रखा, SBI के डेट फंड में रखा, 5 साल के लिए रखा। मान लेते हैं कि 8% का रिटर्न दिया और 10 लाख का 4 लाख रुपया ब्याज मिला तो 14 लाख हो गया। मानने के लिए बोल रहा हूँ, 8% के रेट से ज़्यादा हो जाएगा, पर 10 का 14 हो गया। पर इसी ड्यूरेशन में महंगाई भी 4% था, तो 10 लाख का चीज़ जो आज मिल रहा है 5 साल के बाद यदि 4% का महंगाई है तो वो 12 लाख का चीज़ मिलेगा। जाहिर सा बात है, जो कार आप 10 लाख में आज खरीद रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन 4% के रेट से रहा तो लगभग 12 लाख में उस समय कार मिलेगा। मतलब अब ये मूलधन आपका 12 लाख हो गया, तो पैसा बढ़ा कितना? 14 लाख। पर इसमें तो एक्चुअल वैल्यू 12 लाख है 10 लाख का, क्योंकि इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में ये तो इसका महंगाई के रिस्पेक्ट में ये बढ़ गया पैसा। मतलब उतना पैसा कम हो गया, लेकिन पैसा जब ग्रोथ में आ रहा है तो इस पैसे को 12 लाख को माइनस करेंगे, 10 लाख को माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि साथ में साथ ये भी चल रहा था। इसमें किसी इंडिविजुअल का हाथ नहीं है कि ये 4% का बढ़ रहा है तो सरकार कहते हैं इसका बेनिफिट दूंगा, तो इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट। मतलब जो 10 लाख का चीज़ 12 लाख में अब हो रहा है तो 2 लाख जो महंगाई के कारण बढ़ा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। मतलब 2 लाख रुपया विथ रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन में जो 2 लाख रुपया आया, इसमें से माइनस कर देंगे। तो 2 लाख रुपया माइनस करेंगे तो बचा कितना? 12 लाख। मतलब 2 लाख पे ही टैक्स देना है। इस चीज़ को बोलते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट। इस नाटकबाजा को अब बंद कर दिया गया। मतलब अब ये कहना है कि 10 लाख रुपया बढ़ के 14 लाख हुआ, 4 लाख आपका गेन हुआ, इस 4 लाख को आपके इनकम में जोड़ दिया जाएगा। यदि आपका इनकम 10 लाख है साल का तो अब 14 लाख हो गया। जिस साल आप ये दिखाएंगे उस साल आपका 14 लाख रुपया माना जाएगा। जब रिडीम करेंगे तो 14 लाख माना जाएगा, और उसके हिसाब से जो भी स्लैब है आपका 10%, 20%, 30%, जो भी स्लैब में आते हैं उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। पर जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, जैसा था वैसा ही चल रहा है। 10% कैपिटल गेन टैक्स देना है, 1 साल के ऊपर होल्डिंग रहता है। जो नियम पहले था वही है, इसके साथ कोई भी चेंज नहीं हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा गया बेहतरीन, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन, कि बैंक कहते हैं कि बैंक वाले म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, पर वो बैंक ही खत्म हो जाए, दिवालिया हो जाए, और हमने सारा पैसा वहाँ रखा है, तो पैसा रिडीम कैसे करेंगे? ये तो समझ में आ गया कि बैंक दिवालिया करेगा तो म्यूचुअल फंड दिवालिया नहीं करेगा। म्यूचुअल फंड में उथल पुथल होगा, 20% नीचे हो गया, 10 लाख लगाया था 50 लाख हो गया, गिर गया, चलो भाई 30 लाख बचा, पर वो 30 लाख निकालेंगे कैसे? बैंक ही दिवालिया कर गया। बैंक 1 में आपका अकाउंट था, बैंक 1 खत्म हो गया, तो दूसरा बैंक अकाउंट नंबर अगर कोई है, नहीं है तो खोलेंगे, उसको चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे। अपडेट करने में 1 सप्ताह का टाइम लगेगा, तो रिडीम उसमें करेंगे, टाइम लगेगा। जब भूचाल आएगा तो सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो दूसरे बैंक अकाउंट को अपडेट करेंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, पहले बैंक का प्रूफ भी रखना है आपके पास। बैंक स्टेटमेंट, चेकबुक, ये होना चाहिए आपके पास। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने बैंक अपडेट किया है तो पहले बैंक का प्रूफ रखना है। यदि आप बैंक चेंज करने का बात करते हैं तो इसका चेक मांगा जाएगा, और नए बैंक का तो आप अकाउंट खोलेंगे तो चेक मिलेगा ही, तो दोनों का चेकबुक मांगा जाएगा। तो प्रूफ के तौर पे स्टेटमेंट, चेकबुक, पासबुक कुछ ना कुछ रखना है। तब जब अपडेट हो जाएगा फिर इसमें रिडीम कीजिए। मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि जो 9/11 हुआ था ना बाहर, 9/11, 9/11, इसमें बिल्डिंग में कोई जहाज़ नहीं टकराया था, एज पर प्लान था सब कुछ। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स किया, पागल हो गए क्या, इस व्यक्ति को कैसे सीरियसली ले सकते हो, ये कहता है हुआ नहीं है। मैं पूछता हूँ आपने ये कहाँ देखा टकराव? वीडियो गेम में ना, टेलीविज़न पे। ये जो ऐसा बोले ना कि पागल हो गए क्या, तो मुझे अचानक से एक व्यक्ति का नाम याद आ गया।
उनका नाम था प्लूटो। प्लूटो पहली बार ये खोज किए कि जो सन जो है ना स्थिर है, एक जगह पे कांस्टेंट है और पृथ्वी चक्कर लगाता है। उन्होंने लोगों को बोलना शुरू किया कि भाई हम लोग गलत बोल रहे हैं कि सन चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। तो सारे शास्त्र को जो पढ़ने वाले थे, जानने वाले थे, सब में तो यही लिखा है कि सन राइज होता है और सन सेट होता है। अब यहाँ पे हम खड़े हैं, कोई चीज़ राइज हो रहा है, ये दीवार है, राइज हुआ दिख रहा है और फिर डूबता हुआ भी दिख रहा है। तो भाई कोई आना जाना कर रहा है ना, तो भाई यही उग रहा है और यही डूब भी रहा है, तो पता तो साफ सब चल रहा है। तो सारे लोगों ने उसको घेर के बोला इसको सजा देंगे, हमारे सारे शास्त्र में लिखा हुआ है। तो क्या लिखने वाले भगवान गलत थे और ये अपने आप को सही बोल रहे हैं? बोला इसको फांसी का सजा देंगे। तो कुछ लोगों ने बोला नहीं, अगर माफ़ी मांग लेंगे तो इनको छोड़ देंगे। तो जब सोचा कि माफ़ी मांगने से ऐसा हो सकता है, प्लूटो ने बोला कि ठीक है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत बोल रहा हूँ, सन ही चारों तरफ चक्कर लगाता है, पृथ्वी कांस्टेंट है। तो उन्होंने छोड़ दिया, सब लोगों ने मिलकर छोड़ दिया, चलो माफ़ी मांग लिया। जब माफ़ी मांग के जब आगे बढ़ने लगे तो उनके मित्र, खोजी मित्र जो इनके साथ उनके खोज में शामिल थे कि भाई सन कांस्टेंट है और पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो मित्र उनके पूछते हैं कि आपको तो पता है पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, आपने क्यों माफ़ी मांगा? तो प्लूटो ने कहा कि मेरे माफ़ी मांगने से ऐसा थोड़ी कि सन चक्कर लगाने लगेगा, मेरे माफ़ी नहीं मांगने से या मांगने से पृथ्वी चक्कर लगाता है, लगाता ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक उसी तरह आप मुझे जो भी कहें, भला बुरा जो भी कहें, वो टक्कर जहाज का नहीं था, कुछ और था। हो सकता है ये जानने में आपको 40 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, 70 साल लग जाए, या ना जाने बिने ही ऊपर चले जाएं, इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। ठीक है, आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, किनको सुनते हैं? जो सिर्फ झूठ और झूठ बोलते हैं उन्हीं को सुनते हैं, जो सिर्फ सत्य बोलते हैं आप उनको सुनते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब पहले वाला टॉपिक पे आते हैं, डेट और इक्विटी। तो डेट में तो मैंने कभी नॉर्मली बोला ही नहीं पैसा लगाने के लिए। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, 6 महीना साल भर रखना है, तो डेट म्यूचुअल फंड में रख दिया। हमने हमेशा इक्विटी के बारे में बात किया है, और यदि 15 से 20 साल टाइम है तो इक्विटी में पैसा लगाएंगे। कौन सा डेट, कौन सा इक्विटी, तो यहाँ पे देखेंगे तो सारे तरह का कैटेगरी है, और लास्ट में डेट फंड, डेट फंड, डेट फंड है। इसमें कहते हैं अगर पैसा लगाया, कब से शुरुआत है, ये 39 सीरियल नंबर से, StarSIP.in की वेबसाइट पे जाएंगे, 39 सीरियल नंबर से देखेंगे तो ये जो है इंडेक्सेशन बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर 34 से ऊपर जब देखेंगे ये सारे इक्विटी फंड हैं। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर इस कैटेगरी में पैसा है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, टैक्स सेविंग, बैलेंस फंड, इन सब में इन्वेस्टमेंट है, तो कोई चेंज नहीं हुआ है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक कैटेगरी का, मल्टी कैप फंड, 8 नंबर कैटेगरी है। 10 लाख रुपया यहाँ पे सिंस इंसेप्शन हमने चुना है। देखते हैं एक रिकॉर्ड, क्वांट एक्टिव फंड 2001 में 10 लाख रुपया यहाँ पे झोंका किसी ने, वन टाइम। कितना पैसा यहाँ पे, 3,532 करोड़। वो 10 लाख का वैल्यू आज है 4 करोड़ 2 लाख। 18% का रिटर्न अगर सालाना कोई देता है तो इतना ही पैसा बनता है। दूसरा फंड है निपॉन इंडिया मल्टी कैप। आपने स्मॉल कैप, मिड कैप में काफ़ी सारा पैसा लगा दिया है, अब सरप्लस पैसा है तो मल्टी कैप में जाएंगे और लगाएंगे। तो यहाँ देखते हैं 10 लाख रुपया 2005 में यहाँ पे झोंका, जहाँ की 14,000 करोड़ का एसेट है इस फंड में। उस 10 लाख का वन टाइम का वैल्यू है 1 करोड़ 59 लाख। 16% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। बड़ौदा मल्टी कैप में चेक करते हैं, इस 10 लाख का वैल्यू 2003 का वैल्यू यहाँ पे बना है 1 करोड़ 63 लाख। अगर हम यहाँ पे सिंस इंसेप्शन से हटा करके लास्ट 15 ईयर्स का सेलेक्ट करते हैं तो पहला फंड देखते हैं कौन सा आता है, इन्वेक्सको इंडिया मल्टी कैप। यहाँ पे 2008 में सिर्फ 2008 ही आएगा। 2008 क्यों, लास्ट 15 ईयर्स हमने सेलेक्ट किया है। तो 2008 में 10 लाख रुपया वन टाइम का वैल्यू यहाँ पे बनाया है इस फंड ने, 77 लाख रुपया 14% के रेट से। आप चेक कीजिए 10 लाख रुपया कहीं भी आपने लगाया है तो क्या सारे जगह पे इतना पैसा बन चुका है? पर इस फंड में जितने लोगों ने पैसा लगाया है 2008 से,
उन सभी का पैसा इतना हुआ है। वो सभी लोग कितने पैसे लगाए हैं, तो उन सभी लोगों ने पैसा जो लगाया है 2348 करोड़ रुपया लगाया है। ये हम लोगों का पैसा है, जबकि इस फंड ने बनाया उतना है। ठीक इसी तरह निपॉन इंडिया मल्टी कैप का बात करते हैं, 2008 से लेके अब तक 2023 तक 10 लाख का वैल्यू 76 लाख रुपये बनाया है। तो इस तरह से करके म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक रहते हैं। कोई भी कैटेगरी आप लगाते हैं 12, 13, 14% से ऊपर ही रिटर्न आपको मिलता है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। StarSIP.in वेबसाइट पे जाके मिनिमम आप 100 रुपया से SIP शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम का म्यूचुअल फंड में कोई लिमिट नहीं होता है, जितना मर्जी आप उतना पैसा लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों को जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।